गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट पेपर एनडीए का 76 नंबर और इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, दो वेक्टर्स तुम्हें दिए हुए हैं और वो तुमको कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, दैट मीन्स ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, इसका फॉर्मूला होगा बी डॉट ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो अगर ध्यान से देखें तो ए डॉट बी और बी डॉट ए तो सेम ही होता है बिकॉज दे आर कॉम्यूटेटिव, तो वो दोनों कैंसिल हो गए। तो ऊपर आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और नीचे आ जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर तुम निकालो तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर पूरे का मैग्नीट्यूड। ऊपर वैल्यू आ रही है √49, नीचे आ रहा है √9, तो आंसर हो गया 7/3, दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में एक लाइन की इक्वेशन है और एक प्लेन की इक्वेशन है। नाउ दिस इज लाइन्स इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे Lx प्लस my माइनस जेड इज इक्वल्स टू 9, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिस लाइन लाइज ऑन द प्लेन। तो इसके लिए तुमको सबसे पहले देखना है कि तुम्हारा जो लाइन है वो जिस पॉइंट से पास कर रहा है, जो कि है 3 -2 -4, तो वो इस प्लेन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई जेड के जगह इन वैल्यूज़ को डाल दो, तो ये बन गया 3l माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9, और तुम्हारा l और m के बीच में पहला इक्वेशन आ गया 3l माइनस 2m इज इक्वल्स टू 5। अब सेकंड कंडीशन जो उसको सेटिस्फाई करना है वो ये है कि प्लेन का डायरेक्शन रेशियो और लाइन के डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो अकॉर्डिंग टू दैट 2l माइनस m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो दूसरा इक्वेशन बन गया 2l माइनस m इज इक्वल्स टू 3। अब हमें इसको सॉल्व करना है और यहाँ से l और m की वैल्यू निकालनी है। तो पहला इक्वेशन है 3l माइनस 2m इक्वल्स टू 1 m, और यहाँ पे है 2l माइनस m इक्वल्स टू 3। तो ऐसा करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर वाला इक्वेशन तो सेम ही रहा 3l माइनस 2m इक्वल्स टू 5, बट यहाँ आ जाएगा 4l माइनस 2m इज इक्वल्स टू 6। साइन चेंज किया, यहाँ से आ गया माइनस l इज इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स l इज इक्वल्स टू 1। अब इसको ऊपर वाले में पुट कर दो तो 2 माइनस m इक्वल्स टू 3, तो m हो जाएगा -1। l और m मिलते ही तुम यहाँ पुट कर सकते हो क्योंकि तुमको l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ही निकालना था। तो आंसर हो जाता है 1 प्लस 1 दैट इज 2। 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, आंसर इज सी, दैट इज 2। अगला क्वेश्चन लिमिट का है जिसमें लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस एक्स की जगह में पाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब पाई कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव में पाई को सामने भेज दो क्योंकि वो कांस्टेंट है, और कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और नीचे रह गया 2x। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अभी भी है। तो अब तुमको क्या करना है, इसको पकड़ लेना है क्योंकि 2 cos x sin x फॉर्मूला होता है sin 2x का, अपॉन में 2x, इसके साथ में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लगा दो ताकि ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए, और माइनस पाई को बाहर खींच लो, और जो बचा हुआ पार्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 जहाँ पे लिखा है कॉस ऑफ पाई स्क्वायर एक्स। अब इसमें x की जगह अगर मैं 0 डालता हूँ तो कॉस 0 1 होता है, कॉस स्क्वायर 0 भी 1 होगा, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, और 1 इंटू 1 पहले से ही है, तो पूरा आंसर जो है वो पाई में रिड्यूस हो जाता है और करेक्ट आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन डेरिवेटिव का है, तुमको डेरिवेटिव करना है इस फंक्शन को dy/dx ऑफ log ऑफ f ऑफ e की पावर x प्लस 2x। तुमको इसका डेरिवेटिव करना है एट x इक्वल्स टू 0। बदले में तुम्हें दो कंडीशंस दी हुई हैं, दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, f ऑफ 1 की 3 और f डैश ऑफ 1 की 2। तो log के फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log के साथ जो भी लिखा हुआ है वो 1/1 बन के आ जाएगा, दैट मीन्स 1/f ऑफ e की पावर x प्लस 2x। अब f ऑफ e की पावर x 2x का डेरिवेटिव होगा f डैश e की पावर x प्लस 2x, फिर e की पावर x का डेरिवेटिव होगा e की पावर x, और 2x का डेरिवेटिव होगा 2। अब इसमें डालो x के जगह जहाँ जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ 0 डाल दो। तो सबसे पहले 0 यहाँ पे आएगा, e की पावर 0 1,
2 इंटू 0 0 ही होता है। यहाँ पे भी एफ डैश 1 और यहाँ पे e की पावर 0 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो एफ डैश 1 की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 2 और F1 की वैल्यू दे रखी है 3, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे 3 3 और आंसर रह जाएगा 2 दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इन दिस इंटरवल 0 to 1 यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन का निकालना है तो हमें एफ डैश एक्स करके 0 के इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा लो, फर्स्ट फंक्शन हो गया एक्स की पावर 25, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो 75 सबसे पहले सामने आ जाएगा और ये 1 माइनस एक्स होल रेस टू द पावर ऑफ 74 और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1। ठीक है, तो ये -1 मैंने पहले ही लिख दिया, प्लस अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एक्स की पावर 25 का डेरिवेटिव होता है 25 एक्स की पावर 24 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं कॉमन देखूं तो एक तो एक्स की पावर 24 कॉमन आ रहा है, साथ में 25 कॉमन आ रहा है, साथ में 1 माइनस एक्स की पावर में 74 भी कॉमन आ रहा है। तो इनको कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाता है एक्स, यहाँ पे बच जाता है क्या बचेगा, एक तो नहीं यहाँ पे 3x बचता है, 75 का भी तो 3 है, यहाँ पे बच जाता है 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये सारे के सारे नीचे जाके 0 हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा एक माइनस का साइन भी था तो ये माइनस में यहाँ लगा देता हूँ, तो -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो -4x की वैल्यू हो गई -1 के इक्वल, तो x हो गया 1/4 दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन। नेक्स्ट तुमको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन दिख रहा है, इसके दो फॉर्मूला मैं पहले ही बता देता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा क्यूब हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है, या ओमेगा के पावर में 3n हमेशा 1 होता है। 225 को कुछ नहीं करेंगे, 3 ओमेगा को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 8 ओमेगा स्क्वायर को लिख लो, 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3 ओमेगा स्क्वायर है, 8 ओमेगा को लिख लो 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा पूरे का होल स्क्वायर। अब ये ऐसे ही रहा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, तो -3 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 कॉमन लेने पे 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होता है। अब इनका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो 9 प्लस 25 ओमेगा 4 -30 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से 9 प्लस 25 ओमेगा स्क्वायर -30 ओमेगा, तो 225 अपनी जगह है, 9 प्लस 9 हो गया 18। अब जो 25 वाले में 25 कॉमन लेने पे ओमेगा 4 ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें से -30 कॉमन ले लो तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 225 प्लस 18 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ से -25 और यहाँ से +30, तो 243 प्लस 30 -25। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये बन रहा है तुम्हारा 273 -25 दैट इज 248। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मैन सेव्स ₹200 इन ईच ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ हिज सर्विस, मतलब 200 इंटू 3 600 रुपीज़ उसने सेव कर लिए हैं पहले 3 मंथ्स में, एंड फ्रॉम ईच सब्सिक्वेंट मंथ his savings increases by ₹40 more than the savings of immediately previous month। मतलब काउंटिंग कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रही है कि उसको टोटल सेविंग्स करना है 11,040, तो SN की वैल्यू तुमको 11,040 दे दी है। अब 11,040 में से 600 तो पहले 3 महीने में वो बचा ही चुका है, तो इसको अगर माइनस कर दे तो ये 10440 हो जाएगा। तो अब तुम्हें जो सम लाना है वो इसके इक्वल लेना है और यहाँ से AP स्टुअर्ट, तो यहाँ से अगर AP स्टार्ट हो रहा है तो यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला, तो 10440 n/2, पहला टर्म 240 का है क्योंकि 40 रुपीज़ ज़्यादा बचा रहा हर महीने, तो 2 इंटू 240 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस 40 का। अब इसको सॉल्व करते हुए जाते हैं, 10440 n/2 ये हो गया 480 प्लस 40n माइनस 40 n/2 40n प्लस 440। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 40 को, तो 40 n/20 और यहाँ पे रह जाएगा n प्लस 11, और ये सारी वैल्यू 10440 के इक्वल है।
तो इसके ठीक नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप में 10440 विल बी इक्वल्स टू 20n इंटू n प्लस 11। अब यहाँ पे अगर तुम n के जगह अपना 18 डाल देते हो या सॉल्व करते हो तो 18 आएगा, बट ध्यान रखना कि ये 3 महीने भी तो हैं, तो टोटल सेविंग्स 11,040 बनाने के लिए उसको लग जाएंगे 21 मंथ्स, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन शॉर्टकट से हो जाएगा। तुम्हारा क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बोला है कि अल्फ़ा को 1 दे दो और दूसरा रूट उसका स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो दोनों रूट ही 1 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो a है 1, b है -2 और c है 1, और हमें ये वैल्यू निकालना है बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर। तो हो गया -2 का होल क्यूब प्लस 1 मतलब -6 आ रहा है। अब हमें देखना है कि ऑप्शन जो अवेलेबल है उसमें से -6 कौन सा देता है। तो पहला ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है 3abc, मतलब हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू -2 इंटू 1। तो यही तुमको -6 दे रहा है और कोई ऑप्शन नहीं देगा, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से कर लो, ए को डाल दो 0 डिग्री, साइन 0 0, साइन 2a भी 0, एक्स की वैल्यू आ गई 0। अब यहाँ ए की जगह कॉस ए 1 होता है, कॉस 2 इंटू 0 वो भी 0 होगा, वो भी 1 होगा, तो y की वैल्यू आ गई 2। अब जो पूछा गया वहाँ डाल दो 0 स्क्वायर प्लस 4, 0 प्लस 4 माइनस 3, तो 4 इंटू 1, आंसर इज 4। अब ऑप्शन में अगर देखें तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, 2y लिखा हुआ है और हमें 4 लाना है, और y की वैल्यू तो 2 ही है, तो 2 इंटू 2 4 यही ऑप्शन दे रहा है, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एम एक्स लाइन है जो कि एक सर्कल के आउटसाइड लाई करता है। तो अगर मैं इसका सेंटर ढूंढूं तो ये 0,10 आएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है d, ये साफ साफ r से बड़ा होगा, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन r, क्योंकि तुम्हारा लाइन लाइज आउटसाइड दिया हुआ है। तो लाइन की इक्वेशन को लिख लेते हैं एम एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो ये बन जाएगा 0 - 10 पूरे का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट का 1 प्लस एम स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन, इसकी रेडियस निकाल लेते हैं 100 - 90, तो 10 अपॉन अंडर रूट का 1 प्लस एम स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन √10। √10 इज़ ग्रेटर देन 1 प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि 10 की जगह √10 इंटू √10 लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग करने पे ये हट जाएगा, यहाँ से आया गया एम स्क्वायर लेस देन 9, और m की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 3, लेकिन स्क्वायर है तो मॉडुलस डाल देते हैं, तो d इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पार्टिकुलर पेपर। अब कल तो वीकली पेपर है तुम्हारा, तो वो पूरा मिक्स टॉपिक पे है, तो जस्ट गिव दैट पेपर, उसके लिए मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, और इस पेपर के अंदर में अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, चलो अब टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।